नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बजटों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के बजटों के बारे में पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार के बजटों में से लोचशील बजट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लोचशील बजट क्या होता है, लोचशील बजट के संबंध में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे मास्टर बजट की। मास्टर बजट एक प्रकार से सारांश बजट होता है। किसी संस्था की वर्ष भर की जो भी एक्टिविटीज़ है उनकी एक समरी होती है। इसमें सेल्स, सारे खर्चे और वर्ष के अंत में जो कमाया जाने वाला लाभ है वो इस बजट के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर एक कंपनी का अगले वर्ष का मास्टर बजट बनाइए। सूचनाएं दी गई है, इन सूचनाओं के आधार पर अगले वर्ष का मास्टर बजट बनाना है। बजट एक प्रकार से पूर्वानुमान है, जो आने वाली अवधि है उसके संबंध में जो है पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये पूर्वानुमान विक्रय के संबंध में, उत्पादन के संबंध में, उत्पादन लागत के संबंध में, सामग्री के संबंध में, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। तो अगले वर्ष के लिए हमको मास्टर बजट बनाना है। सेल्स दी गई है 10 लाख रुपए की। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 50% ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स है उसका 50% जो है प्रत्यक्ष सामग्री की लागत है। डायरेक्ट वेजेस दिया गया है, 25 वर्कर्स काम कर रहे हैं और एक वर्कर को 120 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से मजदूरी चुकाई जाती है। तो 25 वर्कर्स हैं @120 पर मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए गए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष खर्चे हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज, वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो प्रत्यक्ष खर्चे हैं वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कारखाना ऊपरी व्यय, जो कारखाने में जो अन्य खर्चे होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा, वो कारखाना ऊपरी व्यय या फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में पहला है इनडायरेक्ट लेबर। वर्क्स मैनेजर, जो कारखाना प्रबंधक है, उसको दिया जाने वाला वेतन है 500 रुपया पर मंथ। फोरमैन, जो सुपरवाइजर है, उसको सैलरी दी जा रही है 300 रुपया पर मंथ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो जो पुर्जे लगते हैं कारखाने में जो काम आए, और जो अन्य प्रकार का जो उपभोग्य सामग्री, जो कंज्यूमेबल मटेरियल्स काम में आया, वो आया 3% ऑन सेल्स। सेल्स का 3%। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो मशीनरी है कारखाने में काम में ली जा रही है, उन पे जो मूल्य ह्रास है वो है 15,000 रुपये का। लाइट एंड पावर, जो बिजली और शक्ति का खर्चा है 6,000 रुपये का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मरम्मत के और रख रखाव के खर्चे हैं 10,000 रुपये के। सन्ड्री एक्सपेंसेज, और इन खर्चों के अलावा जो विविध व्यय, अन्य व्यय हुए हैं वो हुए हैं 10% ऑन डायरेक्ट वेजेज। जो डायरेक्ट वेजेज है उसका 10% होते हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित खर्चे थे। फैक्ट्री कारखाना के अलावा प्रशासनिक, बिक्री और वितरण के संबंध में भी कुछ खर्चे होते हैं। जो खर्चे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं वो हैं 20,000 रुपये के। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं 20,000 रुपये के। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, विनियोग कर रखे हैं, विनियोगों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो दिया हुआ है 10,000 रुपये का। ये आय है, सेल्स के साथ ये ऐड होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, कर के लिए प्रावधान किया गया है 50,000 रुपये का। डिविडेंड, और जो अंशधारी है उनको लाभांश चुकाया जाएगा 1 लाख रुपए का। तो ये सूचनाएं दी गई है, इनके आधार पर हमको मास्टर बजट तैयार करना है। मास्टर बजट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेल्स दी गई है। सेल्स है 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए की, और विक्रय की राशि में से उत्पादन के जो खर्चे घटा दिए जाए, उत्पादन के संबंध में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर घटा दिए जाए तो जो राशि शेष बचती है वो राशि ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ कहलाती है। तो इसमें से हम उत्पादन के संबंध में खर्चे घटा देंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है बिक्री का 50%, 50% ऑफ सेल्स। 5 लाख रुपए की प्रत्यक्ष सामग्री है। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज 25 वर्कर काम कर रहे हैं 120 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो 12 महीने के कितने होंगे? 25 वर्कर्स हैं
एक वर्कर को 120 रुपया दिया जाता है एक महीने का, तो 3000 रुपये महीने का खर्चा है, महीने की मजदूरी है। और 12 महीनों के लिए, क्योंकि ये हमको वर्ष का मास्टर बजट तैयार करना है, तो 12 महीने के लिए जो प्रत्यक्ष मजदूरी दी जाएगी 36,000 रुपये की। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में है, एक तो है वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, ₹500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 6,000 रुपया। और फोरमैन को, सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का हुआ 3,600 रुपये। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स 3% ऑन सेल्स लिखा है 30,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन मशीनरी है 15,000 की। मशीन पे जो मूल्यह्रास लगाया गया 15,000 रुपये का। लाइट एंड पावर, बिजली के और जो शक्ति के, मतलब पावर, यानी कि मशीनों को चलाए जाने के लिए जो पावर काम में आता है उसका खर्चा है 6,000 रुपये। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मरम्मत के और रख रखाव के खर्चे दिए गए हैं 10,000 रुपये के। इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेज, जो अन्य खर्चे होंगे वो होंगे 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस है 36,000 की, 36,000 का 10% है 3,600 रुपये। तो ये कुल मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे। कारखाने में जो भी खर्चे होते हैं, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे निर्माणी व मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो अगर बिक्री में से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस घटा दिए जाए तो जो राशि शेष बचती है वो राशि जो है सकल लाभ कहलाती है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाती है। इन सब का योग कर लिया जाएगा। इन सब का अगर टोटल करें तो 5 लाख प्लस 36,000, 5,36,000 प्लस 6,000 प्लस 3,600 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 3,600, तो टोटल आ रहा है 6,10,200, 6,10,200। तो 10 लाख में से 6,10,200 माइनस कर देंगे तो राशि आ रही है 3,89,800 रुपये शेष बचता है। ये अमाउंट जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जो अन्य अप्रत्यक्ष व्यय हैं, जो प्रशासन से संबंधित, बिक्री वितरण से संबंधित, वो खर्चे जब घटा दिए जाते हैं तो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। एक इनकम हुई है इंटरेस्ट की, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इसको ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये का, तो ये है 3,99,800 रुपये। और लेस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 20,000 रुपये के।
1 मिनट, साथ में टैक्स भी है, टैक्स भी चुकाया गया है। तो 20,000 के खर्चे हैं, प्रशासनिक और विक्रय वितरण के खर्चे हैं 20,000, वो घटा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ टैक्स के लिए भी आयोजन किया गया है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 रुपये का। तो सकल लाभ में से एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर टैक्स घटा दिया जाएगा। तो 70,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट में से घटाए जाएंगे। तो 3,99,800 में से 70,000 रुपये घटाए तो अमाउंट आ रहा है 3,29,800, और ये 3,29,800 है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड, लाभांश का वितरण किया जाएगा। 1,00,000 रुपये का लाभांश जो है अंशधारियों में वितरित कर दिया जाएगा। अब हम अप्रोप्रिएशन कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट में से 3,29,800 का शुद्ध लाभ हुआ, और इस 3,29,800 में से 1,00,000 रुपये लाभांश के रूप में वितरित कर दिए जाएंगे अंशधारियों को। तो बचता है 2,29,800 रुपये। ये 2,29,800 कंपनी अपने पास रख लेगी, कंपनी अपने पास रिटेन कर लेगी। तो रिटेन्ड अर्निंग, जो अर्निंग है उसको अपने पास रख लेगी, रिटेन कर लेगी 2,29,800 रुपये को। तो 2,29,800 की जो है रिटेन्ड अर्निंग होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में मास्टर बजट बनाया गया है। मास्टर बजट एक प्रकार से जो आगे होने वाली गतिविधियां हैं, भविष्य में होने वाली गतिविधियां हैं, उनका सारांश है। विक्रय दिया गया था सेल्स 10,00,000 रुपए की। सेल्स में से जो कारखाने में जो खर्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, उन सब खर्चों को हमने घटा दिया, निर्माणी व्ययों को घटाया। तो कारखाने के खर्चे हुए 6,10,200। तो 10,00,000 में से 6,10,200 हमने माइनस किया, तो जो अमाउंट आया 3,89,800 वो सकल लाभ प्राप्त होगा। और सकल लाभ में से, सकल लाभ में हमने जो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, जो एक प्रकार की जो विनियोगों से आय है, वो हमने ऐड कर दी। और 3,99,800 में से जो अन्य अप्रत्यक्ष व्यय हैं, जो प्रशासन के विक्रय और वितरण से संबंधित जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं और जो कर के लिए आयोजन किया गया है, वो 70,000 का अमाउंट हमने लेस किया। तो 3,29,800 जो है नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो 3,29,800 रुपये का शुद्ध लाभ है। 3,29,800 के लाभों में से अंशधारियों को 1,00,000 रुपये का लाभांश दिया जाएगा। तो 1,00,000 रुपये लाभांश के रूप में वितरित कर दिए जाएंगे। तो कंपनी के पास 2,29,800 जो है अर्निंग में से रख लिए जाएंगे कंपनी द्वारा अपने पास। उसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। वो अर्निंग रिटेन कर ली जाएगी, रख ली जाएगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मास्टर बजट तैयार किया, यह देखा कि किस प्रकार से मास्टर बजट बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।